लोग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते हैं। संतोष दूसरा साफ है। आपने जो जंतर मंतर के युवाओं के साथ किया, आप इन जेन अल्फा को नहीं दबा सकते, ये उससे भी ज्यादा जिद्दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इश्क हो या इनकलाब हो, एक बार शुरू होता है, एक बार आगाज़ हो जाए तो ख़त्म कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, बल्कि अक्सर ये ख़त्म नहीं हुआ करता है। चाहे संसार कर दिया जाए, चाहे दीवार में चुनवा दिया जाए, लेकिन जो आशिक हैं और जो इनकलाबी लोग हैं उनकी रगों में कुछ ऐसा दौड़ रहा होता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरते। अभी हमने जंतर मंतर पर वो नज़ारा देखा था जहाँ पर वो लोग जो कि कॉलेज जाने वाले छात्र थे, उस उम्र के छात्र थे, यानी जेन ज़ी। पहली बार भारत में ये भी पता चल रहा है कि जेन ज़ी आखिर क्या बला है। अभी तक आपको कई हफ्ते से ये जानने में संघर्ष हो रहा था कि जेन ज़ी क्या होता है। अब आप सुन लीजिए कि जेन ज़ी के बाद जेन अल्फ़ा क्या होता है। जी हाँ, आपके घरों में भी इस उम्र के बच्चे होंगे जो जेन अल्फ़ा कहलाए जाते हैं, यानी स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज नहीं, नीट का इम्तिहान देने वाले नहीं, नौकरी पेशा लोग नहीं, यानी बेरोज़गार लोग नहीं, बल्कि पूरे तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जंगल में आग की तरह ये इनकलाब का संक्रमण फैल रहा है। और आप सोचेंगे, फिर पूछेंगे सवाल कि वाकई कौन सी विदेशी ताकतें हैं। मुझे लगता है कि अब तो बड़ी बड़ी एजेंसियों को इन स्कूली बच्चों पर जांच बिठा देनी चाहिए कि कौन सी विदेशी ताकतें हैं, कौन से वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो चीन है, कौन है, कौन सा बड़ा देश इनके पीछे है जो इन स्कूली बच्चों से ये कह रहा है कि आप बिजली के लिए लड़िए, पानी के लिए लड़िए, शौचालय के लिए लड़िए और लड़िए टीचर्स के लिए। अच्छे टीचर नहीं, टीचर्स के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए। स्कूल है, स्कूल का भवन है, स्कूल के भवन में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, शौचालय नहीं है लड़कियों के इस्तेमाल करने के लिए। अगर है भी तो इतना ख़राब, इतना गंदा कि लड़कियां अगर चली जाएं उसमें तो उनको इन्फेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि उसमें अध्यापक नहीं है। ऐसे स्कूल हैं भारत में जहां अध्यापक नहीं हैं। अब जो ख़बरें आ रही हैं, जंगल में आग की तरह जो ख़बरें फैल रही हैं, वो ये कि हमारे मासूम बच्चे दूध पीने की उम्र में इनकलाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको इनकलाब करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं ख़बरें बताऊं, तस्वीरें आपको दिखाऊं, 1 लाख के लगभग स्कूल का ये तादाद है जो बंद किए जा चुके हैं पिछले दिनों में। और ये नंबर ही मुझे पता चला जब मैं जंतर मंतर गई। वहाँ नीट के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा, आप जानती हैं 1 लाख के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया गया है। अब सुनिए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, जिसमें लड़कियाँ, जी हाँ, इसमें भी हमारी वो लड़कियाँ, वो आवारा लड़कियाँ, वो बदचलन लड़कियाँ, वो बेखौफ लड़कियाँ, वो इनकलाबी लड़कियाँ, ड्रग्स लेने वाली लड़कियाँ, गटर जनरेशन लड़कियाँ, और क्या कहा, बहुत ज़्यादा कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाली लड़कियाँ। चलिए, जेन जो हमारा जी है उसके लिए तो ये तमाम चीज़ें आप कहते रहे। अब इन मासूम बच्चियों के लिए भी कंगना जी कुछ तो सोचिए, कुछ तो अपने गटर दिमाग से, दिमाग की गंदगी से कुछ तो ऐसा निकालिए जिससे इन अल्फा लड़कियों के लिए भी आप कुछ कह सकें। ये लड़कियां आपके सामने स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिजली, पानी, शौचालय, टीचर्स, इनके लिए ये बच्चियां लड़ रही हैं। और राजस्थान से शुरुआत करना चाहती हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की बात बताऊंगी। इसमें लड़कियों के साथ छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पर, यानी लड़कियाँ थोड़ी सी बड़ी उम्र की लग रही हैं कि 12-13 साल की उम्र होगी, बच्चे और भी छोटे लग रहे हैं, 10 साल से भी कम उम्र के लग रहे हैं। और नारे देखिए उनकी, ना किसी से भीख मांग रहे, हम अपना हक मान रहे। ये छोटा सा वीडियो देखिए।
शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल है और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है और फर्स्ट ग्रेड है उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते, लेकिन ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते। तो इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लड़कियों का एक समूह है, स्कूल गर्ल्स का एक ग्रुप है और ये बाकायदा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए लड़कियाँ आ गई हैं और एक ऐसी मांग के लिए जो मांग होनी ही नहीं चाहिए थी। आप सोचिए कि अगर इंसान ये कहे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, मुझे पानी चाहिए जीने के लिए, मुझे खाना चाहिए, उतनी बेसिक चीज़ें हमारे छात्रों के लिए, ये कह रही हैं कि हमारे पास टीचर्स नहीं, और ये पूरा मुद्दा एक्सप्लेन किया इस छोटी सी बच्ची ने और कह रही है कि हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। ये मतलब शब्दावली, आप सोचिए, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आना चाहिए या इन बच्चों पे प्यार आना चाहिए जो कह रहे हैं हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इनकी शब्दावली देखिए, एक उम्र होती है हर चीज़ को सीखने की, लेकिन ये नालायक सरकार, हमारी निकम्मी सरकार, पूरे तरीके से नाकामयाब सरकार, इसने छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया है कि कैसे अपने बुनियादी मुद्दों के लिए उनको लड़ना चाहिए। इसलिए ये बच्चे कह रहे हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि फ़ौरन झटपट ये भी खबर आई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचे और काफ़ी चीज़ें ठीक होने लगी। ये भी वीडियोस आ गए कि वहाँ बिजली का इंतज़ाम हो गया, पंखे लगने लगे, शौचालय भी साफ़ होने लगे। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई उसमें से बिजली, पंखा, पानी और ये नियम संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं और आज रात से लेके कल तक जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पॉइंट वाली कराएंगे। इसी तरीके से MDM का जो मीनू है उसके अनुसार मात्रा और मीनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक RO और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दिया। तो एक तरफ इनकलाब और दूसरी तरफ बदलाव, ये कैसा देश है, कौन सा देश है जिसको हमने जानने में समझने में इतनी भूल की। मुझे याद आ रहा है राहुल गांधी, जिन्होंने अभी कुछ ही घंटों पहले संसद में कहा कि अंधभक्त क्या होता है। उन्होंने कहा जो एक इडियट को अपना नेता मानता है उसे अंधभक्त कहते हैं। She says to me, Andhbhakt is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot and Andhbhakt who follows the idiot. मैंने आपको बताया था कि इश्क के कई मकाम होते हैं, ऐसे ही भक्ति के भी कई मकाम होते हैं और अंधभक्ति शायद जो आखिरी भक्ति का मुकाम है और इस पर बड़ा बुरा माना गया, एक बवाल हो गया। और उसके बाद अमित शाह साहब कहने लगे हम डरते नहीं हैं। हमने इंदिरा गांधी के दौर में, इमरजेंसी के दौर में हमने कहा था कि कैसे कातिल हैं, वो नारेबाजी नारा अपना लगा कर बता रहे थे। एक बार सुन लेते हैं इनको। हम नहीं डरते, मैं मेरी ही बात करता हूँ। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते मानिए। तो आप देख रहे हैं अमित शाह साहब कह रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी से नहीं डरते। तो क्यों समझते हैं कि अगर लोग उस वक्त में, वो खुद इंदिरा गांधी से नहीं डरे थे और उनको कातिल कहा गया था, तो इस वक्त नरेंद्र मोदी से लोग क्यों डरेंगे? फिर उस भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री तो वो भी थी और प्रधानमंत्री ये भी हैं। अभी तो कई दशक इस बात के गुजर चुके हैं इमरजेंसी के, और तो जाहिर समाज, लोकतंत्र, सब कुछ आगे बढ़ चुका होगा। तो अब आगे बढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ कि देखिए अभी तक जो है वो जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये कौन से माओवादी हैं, ये कौन से नक्सलवादी हैं कि नीट पेपर की लीक के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जो मांग कर रहे हैं वो भीम की, यानी अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। और इस बात को लेकर कई लोगों को बड़ी समस्या थी। भी बच्चे भी आ गए हैं छोटे छोटे। आप देखिए जय भीम, जी हाँ, ये भीम जो है ना, हमारे प्यारे भीम, ये हर जो कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो मदद मांगना चाहता है, हर व्यक्ति जो अपने अधिकार की रक्षा चाहता है, हर व्यक्ति जो अपना आज़ादी चाहता है, जो बराबरी की बात करता है, ये भीम न जाने कैसे सबके नेता बन जाते हैं। ये भीम हर तरफ आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। छोटे छोटे बच्चे अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर कैसे सड़क पर आ गए और उनको मालूम है कि अगर हमें इनकलाब लाना है, अगर हमें क्रांति करनी है,
तो हमें भीम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो लोग, अब उन्होंने तो बोल दिया था कि माओवादी हैं और नक्सलवादी हैं, ये कौन है, ज़रा इसके बारे में भी तो पूछा जाए। तो पूरे तरीके से आप सोचिए, सामंतवादी फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं और सोचते हैं कि जो भी महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लेकर, अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की तस्वीरें लेकर, मौलाना आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उनकी तस्वीरें लेकर आता है, वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित ज़रूर होगा। तो भीमराव अम्बेडकर की ये तस्वीरें जो है हाथ में लेकर इंसाफ की मांग करने सड़कों पर ये नन्हे बच्चे उतर आए हैं, क्योंकि ये भी समझ चुके हैं कि पूरे तरीके से बाबा साहब जो हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ इतिहास में सिमट गई कोई एक शख्सियत नहीं है, वो हैं वो व्यक्ति जिनको ज़िंदा किया जाएगा हर उस वक्त जब ये हमारा समाज मर रहा होगा। अब मैं अगली खबर आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वीडियो देखिए। ये बच्चियाँ बता रही हैं कि कैसे उनके साथ स्कूल में बदसलूकी भी होती है। ये बच्ची बता रही है कि संतोष मिश्रा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गंदी वीडियो देखना चाहता है, यानी उनको दिखाना चाहते हैं। और इन बच्चियों से मनोज नाम का कोई व्यक्ति है जो इन बच्चियों से स्कूल साफ़ करवाना चाहता है। और ये साफ़ तौर पे ये पता चल रहा है कि ये बच्चियाँ अब ये सब कुछ सहने के लिए तैयार नहीं है। न जाने कहाँ से ये इस तरह के बदमाश आवारा लोग आ जाते हैं जो इस तरह से बच्चियों को परेशान कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं इनकी बात। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो देखते हैं। संतोष सर बोल रहे थे। संतोष मिश्रा सर 2 जुलाई को बोले ये बात, 2 जुलाई को। टाइम 11 बजे। टाइम 11 बजे नहीं, 8 सॉरी क्या बोलते हैं, 11 बजे अभी 11 बजे। अभी 11 बज रहा है, लेकिन अभी की बात है 7वें घंटे मुझे पढ़ाते 1 बजे आए थे वो। अच्छा। और अब मैं आ जाती हूँ बिहार पर। जी हाँ, बिहार, वही बिहार जहाँ पर पूरे सबूत मिले हैं कि जो आंदोलन हुआ वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का, वहाँ पर बाकायदा AK-47, जी हाँ, बंदूक चलाई गई हमारे छात्रों के ऊपर, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर। वहाँ खबर ये आ रही है कि जेन ज़ी के बाद जो बिहार का जेन अल्फा है उसने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्कूल में आना पड़ा। बिहार के गया की ये घटना है और सरकारी स्कूल की ये घटना है जहाँ पंखा नहीं था, बेंच बैठने के लिए नहीं थी और बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कई दिनों से। क्योंकि आप ये भी समझिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक इन बच्चों को याद आया, घर से आए थे और नाश्ता नहीं मिला था, भूखे थे, तो सोचा कि चलो इनकलाब ले आते हैं। आप सोचिए, ये वो बच्चे हैं जो सालों से इस पूरे नाइंसाफ़ी को सह रहे थे और अब आके इन्हें एक तरह से मैं कहूँगी कि एक बल मिला, एक ताकत मिली, एक हौसला मिला कि वो भी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे पहले छोटे कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भेज दिए, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बात हुई तो उन्होंने कहा हमें डीएम से ही, ज़िलाधिकारी से ही बातचीत करनी है और डीएम को स्कूल में भेजना पड़ा। अब मुझे लगता है कि पूरे तरीके से, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हो या फिर हो ये राजस्थान, ये बच्चे रुकने वाले नहीं। और राजस्थान में एक जगह नहीं, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं के वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं, कहीं के वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो मैं आपके लिए एक तरह से क्यूरेट कर रही हूँ, गुलदस्ता तैयार कर रही हूँ, अलग अलग फूलों का वो फूल जो हमें इनकलाब क्रांति के रूप में मिल रहे हैं, अलग अलग राज्यों से मिल रहे हैं, उसका एक गुलदस्ता बनाकर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं या वीडियो जो हम तक पहुँच पा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक हम राजस्थान या बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं रिपोर्टिंग के लिए नहीं पहुँचे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के अंतराल के बाद। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 बड़े राज्य हैं और उससे पहले इस तरह की जो ये क्रांति है, इस तरह का जो इनकलाब है सड़कों पर, ये अच्छी खबर नहीं है हमारे हुक्मरानों के लिए। ये बिहार का ये वीडियो देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और राजस्थान की बच्चियों की वो तस्वीर आपको दिखा रही थी मैं, जेन अल्फा, मुझे नहीं लगता इनको बच्चियों भी कहा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन छोटी बहनें कह देती हूँ। ये छोटी बहनें जो नज़र आ रही थी यहाँ पर, अब खबर ये भी आ रही है कि 4 शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है और बाकी 3 शिक्षक जो हैं उनको 10 दिनों के भीतर नियुक्ति का आदेश मिला है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, स्कूल ने भी, सब ने इनको समझाने की कोशिश की और वो नहीं माने। जब छोटा कर्मचारी भेजा गया तो कहा हम इससे बात नहीं करेंगे। जब ज़िला अधिकारी पहुंचा तो तब बात हुई। तो सबसे ख़ास बात क्या है, ये जेन ज़ी हो या जेन अल्फ़ा हो, जेड हो या हो अल्फ़ा,
आप सीधे तौर पे जान लीजिए कि हमारी आपकी जनरेशन की तरह ये वो लोग नहीं हैं जो ये समझते हैं कि इस उम्र से इस उम्र तक पढ़ाई करनी है, फिर हमको नौकरी करनी है, नौकरी के बाद परिवार बसाना है, पहले शादी कर लेनी है एक ढंग का लड़का या लड़की देखकर, और उसके बाद बच्चे पैदा करने हैं, सरकारी नौकरी एक मिल जाए और उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे पेंशन लेके, सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। ये जो जनरेशन है ये एक अलग तरह की जनरेशन है, ये किसी बात की परवाह नहीं करती। पहली बात तो ये अपनी खुद की ज़िंदगी की परवाह नहीं करती, अपने करियर की परवाह नहीं करती, वो खुल के जीती है, पूरे अधिकार और पूरी आज़ादी के साथ जीना चाहती है, और एक बार अगर ज़िद कर ले तो वो अपनी भी नहीं सुनती। तो हमारी सरकारों के कान खुलने चाहिए कि ऐसे वक्त में, जबकि अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला, केसेस का सिलसिला लगातार जारी है, हमारी जो वो लोग जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है, लगातार कॉकरोच जनता पार्टी और वाम दलों में ख़ासकर जो नेहा बोरा हैं, आयसा की जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार कोशिश कर रही हैं अपने संगठन के ज़रिए, सबके ज़रिए कि वो चुनौती दें, पहली बात तो सरकार को, और दूसरी बड़ी बात साथ साथ कि अपने लोग जो इनकलाब में साथ आए उनका साथ देती रहें। इसके दौरान ही ये जेन अल्फा सड़कों पर उतरी। तो सरकार को परेशान होने की ज़रूरत है, सरकार को बहुत परेशान होने की ज़रूरत है, और साथ साथ कदम उठाने की ज़रूरत है, अमल में लाने की ज़रूरत है। आपने जो जंतर मंतर के युवाओं के साथ किया, आप इन जेन अल्फा को नहीं दबा सकते, ये उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी है, जेन जी से भी ज़्यादा ज़िद्दी है जेन अल्फा, क्योंकि उसे तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता, वो किसी की नहीं सुनता, माँ बाप की नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता, खुल के फुल पोटेंशियल जिसे कहते हैं कि इंसान का फुल पोटेंशियल, फुल स्पेक्ट्रम ज़िंदगी अपनी जीता है। तो हर किसी को डरने की ज़रूरत है, प्रशासन को, सरकार को, स्कूल का जो प्रशासन है उस सबको, कि बच्चों को उसके बुनियादी अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जिस तरह से जंगल में आग की तरह आप गांव-गांव, शहर-शहर नहीं, कस्बे-कस्बे नहीं, अब गांव-गांव ये आंदोलन फैल चुका है। राजस्थान का जो मैंने आपको घटनाक्रम बताया, ये प्रदर्शन कम से कम 3 जगहों पर अभी हो रहा है। जैसे जैसे इस मामले पर और ख़बरें हमारे पास आती जाएंगी, हम आपको अपडेट करेंगे।